झारखंड की धरती ने कई आंदोलन देखे हैं, जल जंगल और जमीन के कई लड़ाइयां देखी हैं, लेकिन इस 10 अगस्त को राजधानी रांची की सड़कों पर जो हुआ उसने राज्य के 26 वर्षों के इतिहास में विरोध का एक नया और अभूतपूर्व पन्ना लिख दिया है। इसे आप आक्रोश कहिए, जिद कहिए या फिर अपने हक के लिए सीमाओं को लांघ जाने वाला जुनून। 24 जिलों से आए हजारों अभ्यर्थियों का ऐसा हुजूम उमड़ा कि प्रशासन की किलेबंदी, लोहे के कंटीले तार, आंसू गैस के गोले और वाटर कैनन की धार, सब कुछ इस छात्र क्रांति के आगे ताश के पत्तों की तरह ढह गए। जब पानी की बौछारें भी युवाओं के जोश को ठंडा न कर सकी, जब 9-10 बैरिकेड्स को तोड़कर छात्र खेतों और पहाड़ियों से होकर विधानसभा के मुहाने तक जा पहुंचे, तो दुनिया ने देखा कि जब युवाओं के सब्र का बांध टूटता है तो कैसे वह सीधे हुकूमत के दरवाजे पर जा खड़ा होता है। कहानी शुरू होती है सोमवार की अलसुबह से। रांची का जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम, अटल स्मृति वेंडर मार्केट और आसपास की सड़कें रविवार रात से ही खुले आसमान के नीचे सोए हजारों परीक्षार्थियों से पटी पड़ी थी। हाथों में तिरंगा, आंखों में जेपीएससी और जेएसएससी की कथित धांधली के खिलाफ गुस्सा और जबान पर एक ही मांग, जेएसएससी सीजीएल रद्द करो, सीटें बेचने की डील की सीबीआई से जांच कराओ। सुबह 10 बजे जब यह जन सैलाब नवनिर्मित विधानसभा परिसर का घेराव करने के लिए निकला तो हर दूसरे तीसरे हाथ में राष्ट्रीय ध्वज लहरा रहा था। प्रशासन को लगा था कि रास्ते में बनाए गए सुरक्षा चक्र छात्रों को रोक देंगे। अरगोड़ा से लेकर विधानसभा मार्ग तक 10 से ज्यादा जगहों पर लोहे के बैरिकेड्स और तीखे कंटीले तार लगाए गए थे, लेकिन छात्रों का यह मार्च किसी भी बाधा को स्वीकार करने के मूड में नहीं था। पुरानी विधानसभा के पास लगा पहला बैरिकेड, फिर दूसरा, फिर तीसरा, एक के बाद एक बैरिकेड्स खींचकर अलग कर दिए गए। छात्रों की ताकत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि देखते ही देखते 8वें बैरिकेड तक का सुरक्षा घेरा ध्वस्त हो चुका था। जब मुख्य सड़क पर बना प्रशासनिक घेरा टूटने लगा तो पुलिस ने भीड़ को खदेड़ने के लिए वाटर कैनन का मुंह खोल दिया। पानी की प्रचंड और तीखी धार से भीड़ को पीछे धकेलने की कोशिश की गई, लेकिन इसके बाद रांची की सड़क पर जो नजारा दिखा उसने वहां खड़े आला अधिकारियों के भी होश उड़ा दिए। भगदड़ मचने के बजाय अभ्यर्थियों का उत्साह दोगुना हो गया। जिस पानी से उन्हें डराने की कोशिश की जा रही थी उसे छात्रों ने एक रेन डांस के जश्न में तब्दील कर दिया। पानी की बौछारों के बीच झूमते, नारे लगाते और तिरंगा लहराते इन अभ्यर्थियों के चेहरे पर न तो पुलिस का खौफ था और न ही थकने की कोई शिकन। यह दृश्य चीख चीख कर कह रहा था कि यह लड़ाई सिर्फ परीक्षा रद्द कराने की नहीं बल्कि अपने स्वाभिमान की लड़ाई बन चुकी है। जब मुख्य सड़क पर पुलिस का पहरा और सख्त हुआ तो छात्रों ने रास्ता ही बदल दिया। आंदोलनकारियों की छोटी छोटी टोलियां खेतों, झाड़ियों, कच्चे रास्तों और पहाड़ियों को लांघते हुए विधानसभा की ओर दौड़ पड़ी। दोपहर होते होते स्थिति बेहद तनावपूर्ण हो गई। जगन्नाथपुर मंदिर के पीछे उग्र हुए छात्रों और पुलिस के बीच सीधी भिड़ंत भी देखने को मिली। पथराव हुआ तो जवाब में पुलिस ने आंसू गैस के 6 गोले दागे और लाठियां भांजनी शुरू कर दी। इस अफरा तफरी और लाठीचार्ज में कई छात्र और पुलिसकर्मी घायल हुए। एक अभ्यर्थी के सिर से बहता खून और अस्पताल ले जाते घायल जवान ने इस आंदोलन के उस कठोर और कड़वे सच को भी उजागर कर दिया जो इस महासंग्राम की कीमत बन रहा था। लेकिन इस उग्रता के बीच रांची ने विरोध के कई ऐसे अनोखे, भावुक और अनसुने रंग भी देखे जिसने हर किसी का ध्यान खींचा है। 9 दिनों से लगातार अनशन पर बैठे जेएलके नेता देवेंद्रनाथ महतो जब एम्बुलेंस से जगन्नाथपुर मंदिर पहुंचे तो पुलिस ने उन्हें आगे जाने से रोक दिया। फिर क्या था, समर्थकों ने एक देसी पालकी तैयार की। देवेंद्रनाथ महतो को उसी पालकी में बिठाकर समर्थकों ने कंधों पर उठा लिया। हाथ में दिशोम गुरु शिबू सोरेन की तस्वीर थामे पालकी पर सवार यह छात्र नेता जब विधानसभा की ओर बढ़ा तो यह तस्वीर इस पूरे आंदोलन का सबसे बड़ा विजुअल सिंबल बन गया। इतना ही नहीं, इस क्रांति में युवाओं की रचनात्मकता भी चरम पर दिखी। भीड़ के बीच कोई स्पाइडरमैन का कॉस्ट्यूम पहनकर पहुंचा था तो कोई वन मानुष के गेटअप में, किसी के सिर पर फिल्म पुष्पा की झलक थी तो किसी के हाथों में व्यवस्था पर तंज कसते तीखे स्लोगन थे।
विरोध का यह मिला जुला रंग बता रहा था कि आंदोलन केवल गुस्सा नहीं बल्कि नई पीढ़ी की अभिव्यक्ति का एक डिजिटल दौर भी है, जिसकी निगरानी आसमान में मंडराते ड्रोन कैमरे लगातार कर रहे थे। करीब 10 घंटे तक चले इस अभूतपूर्व आंदोलन में छात्र करीब 3 घंटे तक विधानसभा के मुख्य द्वार गेट नंबर 1 के ठीक सामने चट्टान की तरह जमे रहे। कोई थकान से पस्त होकर सड़क पर ही लेटा रहा, तो किसी की बुलंद आवाज गूंजती रही, चाहे जो हो जाए अब यहां से टस से मस नहीं होंगे। युवाओं का यह आक्रोश और जिद देखकर लग रहा था कि वे रात भर वहीं डटे रहेंगे। लेकिन तभी शाम के ठीक 7 बजे पुलिस प्रशासन ने एक बार फिर कड़ा रुख अपनाया। अंधेरा घिरते ही पुलिस की लाठियां एक बार फिर से चटकने लगी। जो छात्र शांत होकर धरना दे रहे थे उन पर बल प्रयोग कर तितर बितर कर दिया गया। 9 दिनों से अनशन पर डटे छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो जो पालकी में बैठकर धरना स्थल तक पहुंचे थे, उनकी हालत बिगड़ने पर पुलिस जबरन एम्बुलेंस में लादकर उन्हें अस्पताल ले गई। लाठी और बल प्रयोग के दम पर शाम 7 बजे के बाद सड़कें भले ही खाली करा दी गई हों, लेकिन 10 घंटे तक चले इस आंदोलन ने सरकार और पूरे राज्य को यह साफ संदेश दे दिया कि झारखंड का युवा अब अपने हक और भविष्य के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। 10 अगस्त की यह रात भले ही लाठियों के साए में ढल गई हो, लेकिन युवाओं की जिद और क्रांति की गूंज जाने वाले दिनों में झारखंड की सियासत को हिलाकर रखने वाली। घंटे से ज्यादा समय तक चले इस ऐतिहासिक गतिरोध ने यह साबित कर दिया है कि झारखंड का युवा अब अपनी नौकरियों और भविष्य के खिलवाड़ पर चुप बैठने वाला नहीं है। लाठी, पानी और आंसू गैस के साए में लिखी गई यह अगस्त क्रांति आने वाले दिनों में राज्य की राजनीति और प्रशासनिक व्यवस्था को किस दिशा में मोड़ेगी, यह तो वक्त तय करेगा। लेकिन 10 अगस्त की यह तारीख झारखंड के इतिहास में युवाओं के जिद और जुनून के एक बेमिसाल दिन के तौर पर दर्ज हो चुकी है। आप इस आंदोलन को, इस महासंग्राम को कैसे देखते हैं? आप इस क्रांति को कैसे देखते हैं? आप इस अगस्त क्रांति को कैसे देखते हैं? आप हमें कमेंट कर नीचे बताइएगा। बाकी आप देख रहे थे द फोर्थ पिलर। हमारा नाम आकाश आनंद है, कैमरे के पीछे विक्की, और इस खबर कंटेंट रिसर्च स्क्रिप्ट को लिखा है झारखंड व देश के जाने माने वरिष्ठ पत्रकार वराची प्रेस क्लब के प्रेसिडेंट शंभुनाथ चौधरी ने। शुक्रिया।